एवरीवन, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आजकल जो आलू आ रहे हैं इनकी स्किन बहुत पतली होती है। जब इन्हें छिलके सहित उबाला जाता है तो ज़्यादातर आलू टूटकर आ जाता है, तो इसलिए हमें इन्हें उबालने से पहले ही छीलना होता है। तो इन्हें आप छील करके उबालिएगा फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही आसानी से अपना काम कर पाएंगे। तो इन्हें उबालने के बाद छीलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इन्हें छीलिएगा और धोने के बाद इन्हें हमने कुकर में डाल दिया है। और बस इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे हमारे आलू में कालापन ना आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका जो आलू है वो बिल्कुल सफ़ेद रहेगा और आपकी जो कुकर है वो भी काला नहीं होगा। अब ठंडी का मौसम है और बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है अमरूद ठंडे होते हैं तो हम इसे कैसे खाएं। और ये कब्ज हटाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक फोक में इसे कर लेना है और फोक लगाने के बाद इसे हमें गैस पर इसे बनाना है। और सबसे पहले तो इसका जो नीचे का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट कर निकाल देना है और बस फोक की मदद से इस तरह से इस अमरूद को हमें भूनना है। तो जब हम इस तरीके से इसे भूनेंगे तो भूनने के बाद होगा क्या कि ये अमरूद हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और हमें ये एक दवाई का काम करेगा। जब हमें खांसी हो जाती है या हमारा गला दुख जाता है या हमारे पेट में कब्ज हो जाती है तो इस तरीके से भून के नमक को खाइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भून कर खाएंगे तो जो आपकी खांसी भी हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको काटिएगा। तो इसे काटने के बाद आप चाहें तो सादा नमक डालें, चाहे काला नमक डालें। तो इस तरीके से इसको खाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इसका सेवन जरूर से कीजिएगा। लेकिन अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स। क्या होता है, ठंडी का मौसम है और कई बार हमारा ऐसा मन करता है कि हम बिस्तर में बैठे बैठे ही कुछ खाने के लिए चाय के साथ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने लिया है आटा, क्योंकि मैदा जो होती है वो तो पेट में चिपक जाती है और उससे हमें कब्ज हो जाती है। और हमने लिया है आटा और इसमें डाली है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो गैस की समस्या को ख़त्म करती है। डालने को तो आप मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन सबसे बेस्ट रहती है। और इसमें हमने नमक ऐड किया है और हमने इसमें मोयन के लिए ऑयल डाला है। आप इस मोयन की जगह डालडा घी भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे मठरी क्रिस्पी बनती है। और इस तरीके से हमने मोयन को अच्छे से मिला लिया है। अब अगली ट्रिक आती है, जब फ्रेंड्स हम इसको बनाते हैं तो हमारे जो इस तरह से हम कपड़े पहने होते हैं गर्म, तो वो उस पर लग जाता है। तो आप इस तरह से मोड़ कर कीजिएगा, इससे आपके जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं होंगे, आपको काम करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमने मोयन को मिलाया है। और मोयन का हमारा जो हिस्सा होता है, जितना भी हम आटा लेते हैं उससे चौथाई के करीब हमें लेना पड़ता है मोयन। तो उसी हिसाब से डालना चाहिए। जैसे हमने 1 किलो आटा लिया है तो उसमें हमें 200 ग्राम या 250 ग्राम ही हमें डालना होगा। तो सबसे पहले अच्छी ट्रिक है कि हम इसे मिला करके लड्डू बना कर देख लें। लड्डू बन जाते हैं तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल सही है। और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर से मठरी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे गूँथ लेते हैं। और हमने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो इसलिए हमें गुनगुने पानी से मांडेंगे तो अच्छा आटा मंडेगा। और इसे हमें टाइट ही गूँथना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मठरी का आटा टाइट बनाया जाता है। तो बस इस तरीके से हमने चकले को साफ़ कर लिया है और इस तरीके से हम आटे को बेलनाकार करके लोई को काट लेते हैं। तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो ये भी बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। इस तरीके से लोई बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होता है। बस तो इस तरह से हम अपना काम जल्दी से निपटा सकते हैं। तो मैं अकेले ही मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो हमने सभी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है और हम इन्हें हल्का हल्का सा ही बिल्कुल बेलन लगाएंगे, क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमें इन्हें थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये मोटी होती हैं तो ये क्रिस्पी और फोकी बनती हैं। और यदि जो हम इन्हें ज़्यादा पतला कर देते हैं तो ये बिल्कुल कड़ी बनती हैं, यानी खीकड़ी जैसी हो जाती हैं और काटने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हमने चाकू से ही छेद कर दिए हैं। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हमने कैसी मठरियाँ बनाई हैं। अब ये दूसरा तरीका है, हमने बड़ी लोई लेकर इतने बड़ा बना करके इस तरह से हम चाकू से कट कर देते हैं। और आप मनचाही शेप में काट सकते हैं, लेकिन हमने ये बड़े बड़े चॉप किए हैं जिससे चौखुंटी और हमारी जल्दी से मठरी बनकर तैयार हो जाए। और इनमें हम चाकू से छेद कर देते हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। तो बस इस तरीके से हम इन मठरियों को भी बहुत जल्दी तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी मठरियों को जल्दी जल्दी बना पाते हैं। और बस कढ़ाई में ऑयल गरम करके हम इन्हें तल रहे हैं। हमने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी या रिफाइंड या कोई भी ऑयल ले सकते हैं।
जो आपको कुकिंग ऑयल है उसे ले सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम इन्हें निचोड़ निचोड़ कर क्रिस्पी करके बना लेते हैं। इन्हें इसकी गैस हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, फुल बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये मठरी बन करके हमारे तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और कुकी मठरी बनी है। तो इस तरीके से अब हम दूसरी वाली मठरी भी इसमें डाल देते हैं। तो इसका ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का थोड़ा थोड़ा झाग निकल रहा है। बस इसी तरीके की मठरियों के लिए हमें तेल गरम करना है और इसमें हमें ज़्यादा सी मठरी डालनी है जो बड़े बड़े अच्छे से क्रिस्पी सीख जाती हैं। और गैस का फ्लेम हमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी मठरी बनकर तैयार हुई हैं। तो ये बहुत यूज़फुल से कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं और आपके भी काम आएंगे। तब सबसे पहले ट्रिक है मेरी, जब हम चटनी बनाते हैं धनिया की तो उसमें हमें जीरा ज़रूर से ऐड करना चाहिए और थोड़ी सी हमें लाल मिर्ची भी ऐड करनी चाहिए और थोड़ा सा हमें ब्लैक सॉल्ट भी ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो होता है हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और हमें इसमें कैरी का अचार भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि इस अचार से हमारी चटनी में चिकनाहट आती है और बहुत ही टेस्ट बनता है और चटनी इससे बहुत ही अच्छी लगती है। जितनी इससे अच्छी लगती है इतनी खटाई डालने पर नहीं अच्छी लगती है। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये बहुत अच्छी है। तो अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड, हमारे हाथ में कभी कभी कट लग जाता है और एक तो कट लगने के बाद हाथ में जख्म हो जाता है और हमें फिर घर का काम भी करना पड़ता है और ऊपर से पानी ठंडा हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो जख्म को रुई से पोंछ लें, इसकी सिकाई करें ठंडी और ऊपर से ठंडा पानी जो हाथ में जख्म में दर्द होता है। आपको बड़ी चौड़ी वाली बिंदी लेनी है और जो इसकी गम होती है बहुत ही तेज़ होती है और ये गम बिल्कुल भी हटती नहीं है। तो इस तरीके से आप बिंदी लगा लीजिएगा तो आपका जो जख्म है वो बिल्कुल भी यहाँ पानी नहीं लगेगा और आपको चीस भी नहीं लगेगी। इस तरीके से आप बिंदी लगा लीजिएगा। और बस इसके बाद हम जो हमारे घर में पॉलीथीन आती हैं बेकार पड़ी रहती हैं उस पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से अपने हाथ में पॉलीथीन पहनने के बाद में एक रबर बैंड लगा लीजिएगा। तो इसी तरीके से दोनों हाथों में मैंने किया है और इस पिन्नी की जो ऊपर से छोर है इन्हें बांध लीजिएगा। तो इस तरीके सर्दी में थोड़ा सा भीग जाते हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है और ठंड लगती है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से सभी बर्तनों को मांज कर साफ कर लूँगी। और तो इस तरीके से फ्रेंड आप सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। और यदि आपकी जो दादी नानी है या कोई भी आपका रिलेटिव है तो उससे भी आप ये चीज़ शेयर कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, ये जो आंवला है हमारा थोड़ा सूख गया है लेकिन हम इसका बहुत बढ़िया यूज़ करेंगे। इसे हमने चॉप कर लिया है और इसे हमने अपने छोलों में डाल दिया है। इससे छोलों का कलर काला पड़ जाएगा और उसमें बेकिंग पाउडर, नमक और चम्मच डालकर मैंने रख दिया है। इससे प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा और हमारे चने एक सीटी में बनकर तैयार हैं। और थोड़े से हम मैश कर लेते हैं और छोले बनाने के लिए हम एक कटोरी मसाला लेते हैं। धनिया पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, हींग, गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे भिगो दिया है 5-10 मिनट के लिए। हरी मिर्च को हम चॉप कर लेते हैं और हमने बारीक अदरक भी काट लिया है और इसमें हमने लौंग भी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है और रेगुलर मिर्ची भी डालकर हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और छोले हमारे बनकर तैयार हैं बहुत। और इसको हमने एक सीटी लगा लेनी है। एक सीटी लगाने के बाद इसमें धनिया डालना है और आप गरम मसाला सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने भटूरे के मैदा को इनों से पूरे भी बड़े बड़े फूल कर आएंगे। तो छोले भटूरे बनकर के तैयार हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। विंटर सीजन आ गया है और इसमें हमारे हाथ और पैर भी फटने लगे हैं। तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा सा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये सबसे पहले ट्रिक है मेरी मिर्ची को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम आजकल मिर्ची लेकर आते हैं तो हम ज़्यादा ले आते हैं लेकिन वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, गल जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी मिर्ची महीने भर तक भी ना गले। तो हमने लिया है स्वीट बॉक्स और उसके नीचे लगाया है हमने पेपर और इसके ऊपर हम मिर्ची को इस तरह से रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसकी जो डंठल है उन्हें निकाल कर इस तरीके से हम मिर्ची को इसमें लगाते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले डंठल के पास से ही मिर्ची गलनी शुरू हो जाती है। तो हम डंठल जो होते हैं उन्हें तोड़ करके इस तरीके से रखते जाएंगे और जो इसमें नमी आएगी वो पेपर सूखता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मिर्ची को सुरक्षित रख सकते हैं, ये महीने भर तक भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से ऊपर भी हम पेपर को ढक देते हैं और इसका जो ढक्कन है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी। तरीके से रखिए। अब हम अगली ट्रिक पे आते हैं वैसलीन को लेकर। तो विंटर सीजन आ गया है और इसमें हमारी जो त्वचा है वो नमी खोने लगी है। तो हमें लेना है थोड़ा सा चम्मच में वैसलीन और एक प्लेट में हमें निकाल लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध
और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यदि आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसका एक बैग बना लेना है और इसको हम, यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे हाथ ये नमी खोने लगी है, तो जहाँ रूखे रूखे हो गए हैं, तो फटे हुए से भी हो गए हैं, तो इनके लिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। वैसलीन जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, लेकिन हमें इसमें मलने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एक हमें घोल तैयार करना है और इस तरीके से हमें अपने हाथों पर मसाज करनी है, या आपकी जो कोहनियाँ होती हैं या बाजू होती है तो वहाँ भी आप मल सकती हैं। तो इससे आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा और जहाँ भी गंदगी जमा होगी वो उखड़ कर आ जाएगी। और इस तरीके से मसाज करने पर जो आपकी त्वचा है वो चिकनी हो जाएगी और उससे रंग भी साफ़ हो जाएगा। तो आजकल सर्दियों में जो हमारी त्वचा रूखी रूखी और सूखी सूखी हो जाती है, तो उसमें आराम मिलेगा और आपके हाथ फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको ज़रूर से करना है और ख़ासकर ये सोते समय आपको करना है। तो इससे क्या होगा, रात भर जब आपके हाथ इस तरह से चिकने रहेंगे तो उससे आपके हाथों का रंग भी साफ़ होगा और ये चिकने हो जाएंगे। और ये जो थोड़े बहुत फट जाते हैं दिन में हवा से, तो उसके लिए भी रिपेयरिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और आपकी कोहनी और बाजू पर भी कर सकते हैं और पैरों पर भी आप इसे ज़रूर से मलिएगा। तो जो एड़ी होती हैं वो भी जो फट जाती हैं वो भी नहीं फटेंगी और वो भी आपकी एड़ियाँ भी अच्छे से चिकनी बनी रहेंगी। और जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो एड़ियों पर लगाने के बाद आप मोजा भी पहन सकते हैं। तो उससे इस तरह से देख सकते हैं कि आप मेरे हाथ में कितना ग्लो आ गया है। तो इस तरह से आप मसाज करने के बाद अपने हाथों को इस तरह से फटने से बचा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब दूसरी ट्रिक आती है तवे को लेकर। तो फ्रेंड, जब हम तवे पर चपाती बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो जल जाता है और इस पर कभी कभी तो मोटी मोटी लेयर चिकनाई की जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें रखना है इसे गैस पर और इसमें हमें डालना है पानी। और जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें हमें थोड़ा नमक डालना है और नमक डालने के बाद इसमें डालना है हमें 1 टुकड़ा फिटकरी का। और इस फिटकरी को हमें चिमटे से पकड़ के या किसी भी चीज़ से हमें इस तरह से इस पर रब कर देना है, क्योंकि हाथ हमें नहीं लगाना है क्योंकि ये गर्म हो चुका है। और इस तरीके से जब आप फिटकरी को रब करेंगे तो इससे आपका तवा बिल्कुल चांदी सा चमक जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हम दिए की एक नई ट्रिक बताते हैं। तो हमने ये बड़ा वाला दिया लिया है और इस बड़े दिए का हम बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं। तो हमें पहनाना है इसे मोजा। तो आपने यदि कभी दीपक को इस तरह से मोजा पहना कर नहीं देखा है तो आज ज़रूर पहना कर देखें। तो इस तरह से हमने मोजे को पहनाया है। तो अब हम सबसे पहले इस दिए में धूप बत्ती रख देते हैं। खुशबूदार अच्छी सी धूप बत्ती हम इस दिए में रख देते हैं। और अब इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा अच्छा वाला कपूर। तो कपूर भी हमें इसमें रख देना है। और इसमें हम अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे और इसमें डाल देनी है हमें 5-6 लौंग। और बस इस तरीके से हमने दिए में इसे कर दिया है। और इस दिए को हम डालेंगे सॉक्स में और सॉक्स से इस दिए को अच्छे से हम बंद कर देते हैं। आप कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़े के अंदर वो बात नहीं होती है जो सॉक्स के अंदर होती है। सॉक्स अच्छे से इसे बांध लेता है। तो इसे बांधने में भी आसानी होती है क्योंकि ये सॉक्स नायलॉन का है, तो इसे खींचा जा सकता है कपड़े को। तो बस इस तरीके से हमने इसे बांध दिया है। और जो आगे से बड़े बड़े हॉल बन गए हैं, इसकी जो स्मेल है वो बाहर तेज़ी से आएगी। तो बस इसको हमने तैयार कर लिया है और इसका हम बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे अपनी अलमीरा के अंदर, या आप इसे शू रैक में भी रख सकते हैं। तो इसमें जो खुशबू निकलती है तो जो अलमीरा के अंदर बैड स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसकी लौंग और कपूर की खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। तो इससे हमारी जो बैड स्मेल है वो निकल जाएगी हमारी अलमीरा की। और शू रैक में भी आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी अलमीरा में रखिए और अपनी जो अलमीरा है वो खुशबूनुमा बन जाएगी। और ये खुशबू यानी पहचानी होती है, कोई इनसे आपको एलर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा तेज़ खुशबू से एलर्जी होती है और उन्हें चक्कर आने लगता है। तो ये ऐसा भी नहीं है, ये हल्की खुशबू है और इस तरह से आप कर सकते हैं। और